अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। जीवन का हर रूप प्रेम का ही एक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमने प्रेम के अपने ही फ्रेम बना रखे हैं और सेलेक्टिव हो गए हैं। हम प्रेम को टोटलिटी में नहीं देख पाते हैं। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही प्रेम को समग्रता में ना देख पाना ही आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। वो प्रेम को हमेशा किसी अपने ही दायरे में, अपनी परिभाषा में ही देखना चाहता है। उसकी परिभाषा में जो फिट ना बैठे वो उसके लिए प्रेम नहीं। जबकि प्रेम दिखाई ही तब देता है जब मनुष्य अपनी बनी बनाई परिभाषाओं को छोड़ चुका होता है। कोई पशु प्रेमी है तो किसी पशु को पकड़कर अपने घर में बांध लेता है। वो उन्मुक्त पशुओं से प्रेम नहीं कर पाता, बांध लेता है, फिर उसको सताता है प्रेम के नाम पर। तो अक्सर दुनिया में देखे हैं कि हम प्रेम के नाम पर लोगों को सता ही रहे होते हैं। प्रेम साथ साथ विकसित होना है। प्रेम सहयात्रा और सहवर्धन है, साथ चलना और साथ विकसित होना। तो प्रेम को उसकी सारी क्षुद्रता से, उसकी सारे जो हमारे परिभाषाओं से आई क्षुद्रता है उससे मुक्त करना होता है। सेलेक्टिव ना होकर दायरा बड़ा करिए। हर रूप प्रेम का ही रूप है। जीवन का हर रूप प्रेम का ही रूप है, लेकिन हम प्रेम के रूप को भी कुछ अलग ही ढंग से देखते हैं। जैसे जीवन के आकाश में इंद्रधनुष उगे तो हम उसको प्रेम का रूप देखते हैं, और जीवन के आकाश में धूल भरी आंधी आ जाए तो वो प्रेम का रूप नहीं दिखाई देता, वो तो शैतानी रूप दिखाई देता है। लेकिन कौन जाने वो धूल भरी आंधी भी प्रेम का ही एक रूप है। कौन जाने कि उस समय उसकी भी जरूरत है, तो उसको भी प्रेम की तरह स्वीकारो। तो आंधियां भी सुंदर लगेंगी, तूफान भी सुंदर लगेगा, कड़कती हुई बिजलियां भी सुंदर लगेंगी, गरजते हुए बादल भी सुंदर लगेंगे। हम प्रेम के रूप को चुनते हैं और प्रेम की वास्तविकता से बाहर हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं ध्यान और बाजार में कोई भेद नहीं है। बाजार में गए हो तो बाजार के शोर से गुजरो, बाजार की जो कोलाहल है, हलचल है, उससे गुजरो। उसके प्रति संवेदनशील और जागे हुए बने रहो, और देखोगे कि वो जो तुम्हारे भीतर की उपस्थिति थी, प्रेजेंस थी, वो गहरी हो गई है। सब कुछ चारों तरफ है, तुम उससे अलिप्त हो, लेकिन कोई निंदा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, और कोई घबराहट और कोई बेचैनी नहीं। बाहर के शोर को देखकर तुम कुछ माला जपने लग जाओ, तुम कुछ और करने लग जाओ, तो इसका मतलब है अपना एक सेलेक्टिव रूप हम बना रहे हैं। उस सेलेक्टिव रूप को मत बनाओ। यहां तक कि सेलेक्टिव रूप हमारा ये होता है, हम किसी बुद्ध के पास, किसी गुरु के पास जाते हैं तो भी हम सेलेक्टिव रूप ही रखते हैं। गुरुजी ऐसा कपड़ा पहने तो गुरुजी से फिर लगाव बढ़े हमारा। गुरुजी शर्ट पहन के बैठे, गुरुजी ये पहन के बैठे। एक बार तो मुझसे लिटरली एक महिला ने आज से 20-25 साल पहले बोला ये था। मैं गया तो मेरे लिए कोई वस्त्र और वेशभूषा तो रहती नहीं, मेरे लिए तो हर चीज शो है। मेडिटेशन का शो है, ये लाइव का शो है, या कोई भी शो है, तो शो के अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं। मर्जी कोई भी अटायर लिया जा सकता है। तो मैं नॉर्मल अपना पैंट शर्ट में बैठकर डिस्कोर्स दे रहा था, तो महिला सुनती नहीं पूरी, चलते चलते बोली, नहीं आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं गुरुजी, नहीं सुन के अच्छा भी लग रहा था आपकी बातें, लेकिन आप गेरुआ चोगा पहन लेते तो आपको देख के ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे। अब उसके लिए गेरुआ चोगा पहनो तो उसके दिल में मोहब्बत, श्रद्धा वगैरह वगैरह जो है वो सब जागेगा। तो गुरु को भी हमने कैसे फ्रेम में जकड़ रखा है, उसको ऐसा होना चाहिए, बुद्ध को, एक गुरु को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमको पता है, हमको नहीं पता। तो हम जीवन को हर रूप में कैसे स्वीकार कर लेंगे।
हम्म? अपने प्रियजनों को भी देखो, हम कहाँ हर रूप में स्वीकार कर पाते हैं। हमने अपने रूप बना रखे हैं, तो इसलिए हर रूप में प्रेम है और जीवन अनेक अनेक रूपों में विकसित होना चाहता है। आपका बच्चा है, आपके अनुसार ही सारे काम कर रहा हो तो बड़ा प्यारा लगता है। कुछ अपने अनुसार कर ले, कुछ अपनी दुनिया अपने ढंग से रच ले, तो लगता है ऐसे कैसे। लेकिन अब क्या है, बच्चों के आगे कुछ चलती नहीं है तो अंततः स्वीकार करना पड़ता है। जब स्वीकार करेंगे तो देखेंगे बच्चे नए नए कैरियर बनाएंगे, बच्चे नए नए जीवन में अनुसंधान करेंगे, जीवन को नए ढंग से खोजेंगे। लेकिन अगर हम उनको एक फ्रेम, एक परिपाटी ही दे देंगे तो फिर उसमें अटक कर ही वो रह जाएंगे। तो वो भी जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। तो सेलेक्टिव नहीं होना है, बहुत फ्रेम नहीं लगाने हैं प्रेम के इस प्रवाह पर, और फिर देखेंगे जीवन कितने कितने रूपों में सुंदर होकर हमारी तरफ लौट रहा है। मीरा गोपालन कहती हैं, चिल्ड्रन लिव ऑन दैट स्टेट नित नूतन बट व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग दिस। फिर आगे लिखती हैं, शुड वी अवॉइड रीडिंग। नहीं नहीं, रीडिंग अवॉइड करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा पुरानी कहानियां ना पढ़ो, पुरानी किताबें मत पढ़ो, एंजॉय करो, लेकिन पुरानी है ये जान के पढ़ो ना उनको। उनको नए पर लगा कर मत पढ़ो कि आजकल देखो हर चीज पुरानी चलती है और बोलने वाले भी हैं। हमारी दादी नानी थी पुरानी, सिलबट्टे पे चटनी पीसती थी तो क्या टेस्ट आता था। तो अब हमने सब गैजेट्स बना लिए हैं, उनको गैजेट्स में मज़ा नहीं है। सिलबट्टा निकालो, उस पर पीसो, तो पूरा अब नए गैजेट का उपयोग कर सकते हैं। पहले हमारे दादाजी थे, घोड़े पे चलते थे, क्या शान होती थी घोड़े पे। अब आप कार पे चलते हो, कार की अलग शान है। तो पुराने की तरफ भागना नहीं। हाँ, ऐसे पढ़ो किताबें कि पहले लोग घोड़े पे चलते थे, पहले लोग पेड़ पे रहते थे, पहले लोग ये करते थे, करते, ठीक है करते थे, उस समय की परिस्थितियां थी। तो किताबों को किताबों की तरह पढ़ो, कहानियों को कहानियों की तरह पढ़ो, तब तो ठीक है। अतीत को अतीत की तरह देखो। अतीत को वर्तमान में फिट करने की कोशिश मत करो। वर्तमान में फिट करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले के लोग गोबर से घर लीपते थे, अब आपने अच्छे भले टाइल लगा रखे हैं, अब फिर आप इसको गोबर से लीपना चाह रहे हैं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। आप चाहें तो लीप सकते हैं, लीप सकते हैं। करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की क्षमताएं तो कमाल की हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो अतीत के तमाम फार्मूले लोग निकाल कर चले आते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। नया जो सामने है उसको स्वीकार करो, अतीत से बस केवल सार ग्रहण करो, एसेंस ग्रहण करो, एसेंस। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, जब हम लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम को ढूंढते रहते हैं, क्या वही दुख का कारण बनता है? कई साधक, कई सज्जन अलौकिक कुछ दर्शन को भी अस्तित्व का अलौकिक प्रेम बताते हैं, मगर जब हम एक बुद्ध गुरु को देखते हैं और हम एक गहरी प्रतीक्षा में ठहर जाते हैं। पीकू, लौकिक प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, प्रेम ही अलौकिक है। सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। प्रेम बस प्रेम है। जैसे सांसारिक सोना और आध्यात्मिक सोना कुछ नहीं हो सकता। सोना सोना है, वहां भी शुद्ध है, यहाँ भी शुद्ध है। तो दुख इसलिए नहीं आता है कि लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम को ढूंढते हैं। दुख इसलिए आता है कि उस अलौकिक को हम देख नहीं पाते। यहाँ पर अलौकिक का तात्पर्य ये न लें कि कुछ दूसरी दुनिया का। अलौकिक का तात्पर्य यानी ये नहीं लेना है कुछ ईश्वरीय, कुछ वैसा। अलौकिक का तात्पर्य अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विस्मय से भरा हुआ, अपनी नूतनता और अपनी सृजनात्मकता से हमको चौंकाता हुआ, उसको हम नहीं देख पाते। लौकिक से बस यही तात्पर्य ले कि जिस प्रेम को हम परिभाषाओं, सीमाओं, मान्यताओं, धारणाओं में जकड़ कर बंद कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, वो। अन्यथा प्रेम प्रेम है। हर प्रेम में वही फूल खिलने की प्रतीक्षा में है, लेकिन उनको खिलने दो, उनको खिलने दो, उनको रोको नहीं। तो हर प्रेम में वही है। लोग इसीलिए तो निराश होते हैं, कई लोग फिर संन्यास के मार्ग में निकल जाते हैं कि अब हमें संसार का प्रेम नहीं मिला, अब हम ईश्वर का प्रेम तलाशेंगे। तमाम भक्ति मार्गी लोग उसी में लगे हुए हैं। तो
प्रेम के अब अकल्पनीय और विस्मय से भरे रूप को देखना है, प्रतिपल देखा जा सकता है। और जो लिखा है कि कई साधक कई सज्जन अलौकिक कुछ दर्शन को भी अस्तित्व का अलौकिक प्रेम बताते हैं, मगर जब हम एक बुद्ध को गुरु को देखते हैं और हमें गहरी प्रतीक्षा में ठहर जाते हैं, वो ठहराव ही प्रेम है और बिखराव ही अप्रेम है। जो भागे भागे से रहते हैं वो प्रेम में नहीं, जो ठहरे हुए हैं बस इस क्षण में, किसी आशा और कल्पना के सहारे नहीं, बस ठहरे, वही उस वास्तविक प्रेम को जानते हैं। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। अपनी नींद देख के भय तो लग रहा है, पर अच्छा है, पहले तो पता ही नहीं था सोई हुई हूँ। आपका साथ बहुत खूबसूरत है, कब कहाँ कौन कैसे जागेगा पता नहीं, बेचैनी इंतजार जैसे हर साधक का गहना। आराम से सो, चिंता की बात नहीं, ठीक समय पर जाग जाओगे। नींद से डरना क्या, नींद तो खूबसूरत चीज है, चाहे वो रात वाली हो चाहे जीवन की नींद हो। जरूरत होगी तभी तो अस्तित्व ने दिया होगा। अस्तित्व के प्रेम पर यकीन करो ना, अस्तित्व के प्रेम पर यकीन ना करना। प्रेम वाले लोग हमेशा बड़ी श्रद्धा की बात करते हैं, प्रेम वाले लोगों की बात देखो, कहेंगे श्रद्धा श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा कहीं नहीं। अगर अस्तित्व ने नींद दी है, जरूरत होगी नींद की, इसीलिए तो दी है। सो, अच्छे से सो। और गुरु का काम है अच्छे चादर और तकिया प्रोवाइड कर देना, अच्छा बिस्तर प्रोवाइड कर देना जिसमें और आराम से सो, और इंतजार करना कि जब जरूरत होगी, समय आएगा तो जाग जाओगे। जागना घट जाएगा जब जरूरत, नींद पूरी हो जाएगी। कच्ची नींद से किसी को नहीं जगाना है। इसीलिए जो गुरु डंडा लेकर जगाने के पीछे खड़ा हुआ है वो भी नादान गुरु है, अबोध गुरु है, क्योंकि डंडा लेके किसी को नहीं जगाना है। फिर वो बाद में सोएगा, अभी नहीं सो पाया, फिर वो ध्यान के सपने देखते हुए सोएगा, फिर अध्यात्म में जाकर सोएगा, फिर सोए सोए गुरु बन जाएगा, तो फिर तो बड़ा भारी बंटाढार हो जाएगा कि बन गया गुरु और अभी नींद पूरी नहीं हुई। तो मैं तो नींद को बहुत प्यार से देखता हूँ, तुम भी अपनी नींद को प्यार से देखो, और आराम से जब जगना होगा तब जग जाओगे। हु केयर्स, हु केयर्स, ये मंत्र जपो 10 बार और सो जाओ, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। तरुण गर्ग लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, आज आपसे मिलने के बाद मेरा पहला जन्मदिन है और आपसे मिलना भी मेरे लिए नया जन्म ही है। और वैसे सचेतनता से देखा जाए तो हर दिन और हर क्षण अपने में नया जन्म ही है, प्रेम और अहोभाव। खुश रहो जन्मदिन पर, और ज़्यादा फिलॉसफी मत उसमें डालो कि हर दिन नया जन्म है। जन्मदिन को सेलिब्रेट करो, खुश रहो, जो भी जन्मदिन का क्रियाकांड होता है वो सब करो, अच्छा सेलिब्रेट करो। थोड़ा संभल के उंगली लगाया करें। देखिए, आप किसी को हाइड कर देते हैं जरा उसमें करने में। अरुण कुमार ने पुरंजे को हाइड कर दिया है, और इस समय इधर से मैं भी ओपन नहीं कर सकता। किसी को पता हो अभिषेक संदीप तो कर सकते हो ओपन। जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो उंगली थोड़ा ठीक से रखा करो, नहीं तो कोई बेचारा हाइड हो जाएगा। पुरंजे को हाइड कर दिया है। और जब तरुण जी जब मुझसे मिलके नया जन्म लगा था तो एक जन्मदिन उस दिन भी मनाया करो, वो तारीख नोट कर लो अपने कैलेंडर में, उस दिन भी जन्मदिन सेलिब्रेट किया करो, तो याद रहेगा कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और ज़िंदगी में कैसे नई शुरुआत हुई थी। हिमांशु चौहान लिखते हैं कि प्रणाम गुरुदेव, हमारी प्रेजेंस की इंटेंसिटी पर विचार का क्या प्रभाव होता है? विचार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, विचारणा का प्रभाव होता है। जब विचार को हम पकड़ लेते हैं, विचार को पर्सनलाइज कर देते हैं, तो हमारी प्रेजेंस थोड़ी क्लाउडेड होने लगती है, ढकने लगती है बादलों में। अन्यथा विचार गुजर रहे हैं, गुजर जाएंगे। विचार अपने आप में कोई बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन विचारों को जैसे ही हम पकड़ेंगे और विचारना शुरू करेंगे, थिंकिंग शुरू करेंगे, थॉट इज नॉट प्रॉब्लम, थिंकिंग इज प्रॉब्लम, फिर विचारों के हम ताने बाने बुनने लगेंगे तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए विचार आए, आने दो, जाएं, जाने दो, और बस अपना फोकस अपनी प्रेजेंस पर, अपनी उपस्थिति पर, अपनी अलाइवनेस पर रखो, तो देखोगे विचार खूबसूरत हो जाते हैं। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, संसार प्रेम की उत्पत्ति है तो निश्चित ही यहाँ होने वाला विनाश भी प्रेम से ही जन्मता होगा। इसलिए प्रेम की दृष्टि ही तो यहाँ होने वाला है, विनाश भी विनाश
प्रेम की दृष्टि हो तो यहाँ होने वाला विनाश भी विनाश नहीं, लीला बन जाता है। एग्जैक्टली ये वर्तुल है। हर विनाश एक नई प्रक्रिया है। विनाश के साथ हम इतना विचलित क्यों हैं? विनाश नहीं होगा तो कुछ नया सृजन भी कहाँ होगा? पुराने रूप का विनाश होता है तो नए रूप का जन्म होता है। हमारे बाल रूप का विनाश हुआ तो हमारे युवा रूप का सृजन हुआ। बाल रूप का विनाश उस बच्चे का विनाश ही तो है, लेकिन वहाँ पर हम उसको विकास की तरह देख रहे हैं क्योंकि हमें साफ-साफ दिख रहा है कि यही चीज़ आगे गई है। लेकिन प्रकृति में कई बार वो जो सातत्य है, वो कंटिन्यूटी है, वो हमको नहीं दिखती। लेकिन वो सातत्यता, वो कंटिन्यूटी किसी विराट तल पर चल रही होती है, बड़े व्यापक तल पर चल रही होती है। तो वहाँ विनाश सृजन के किसी नए वर्तुल को सक्रिय करने के लिए ही होता है। इसीलिए भारत में हमने इस जीवन को लीला कहा है। लीला कहने का तात्पर्य ही ये है कि इतना विचलित नहीं होना है, इतना व्यथित नहीं होना है। जो सामने है, जैसा है, उसको हमें वैसे ही देखना है। और इस लीला को देखने के लिए देखिए, दिन और रात का एक अद्भुत सा खेल हमारे सामने रख दिया गया कि जब सुबह की रोशनी रात के अंधेरे में डूब जाती है, तो रात के अंधेरे का अपना आनंद है, रात के अंधेरे का अपना सौंदर्य है, और फिर रात के गर्भ से फिर दिन निकल आता है। तो ऐसे ही पूरी लीला चलती है। तो यहाँ पर सब कुछ प्रेम का ही आयोजन है, प्रेम पूर्वक ही सब कुछ हो रहा है। अगर इसको हम देख लें तो हम बहुत ही उत्साहित हो पाएंगे और बहुत ही आशा से भर पाएंगे, और बिना किसी बोझ के हम जीवन में आगे चल पाएंगे कि कोई बोझ भी नहीं है। बनना, मिटना, आना और जाना। हम मिले किसी से, फिर उससे विदा लेते हैं तो फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर विदा लेते हैं। ये तो खेल ही चल रहा है, लीला। ये प्रेम का आवर्तन है, प्रेम का साइकिल है, प्रेम का ये वर्तुल है, ये घूमता है। तो ऐसे ही इसको देखना है, इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना है। अमित जायसवाल कहते हैं, प्रणाम अनंत श्री, अपने प्रेजेंस को कैसे बढ़ाया जाए? ध्यान करना जरूरी है। हाँ, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान जरूर करो, करो या मरो, बस ये वाली चीज से बचना है। और करने वाले जो कर्ता भाई हैं, जो करतार सिंह हैं, उनसे बचना है। ध्यान हो और करने वाला कोई नहीं। ये जो डूअर है, इसको हटाना है। डूअर का भाव हटाना है। डूइंग को रखना है। डूइंग रहेगी, लेकिन डूअर को हमें रिप्लेस कर देना है। तो ध्यान अर्थात अपने साथ बैठना, अपने साइलेंस में, अपनी अलाइवनेस के साथ जुड़ के बैठना, अपने जीवन तक साथ, वो तो रहे, उसको रखो। और रोज अपने साथ थोड़ी देर बैठना, आधा घंटा, घंटा, अच्छा है, सुखद है, पुनर्जीवित करने वाला है। और प्रेम में डूबो। प्रेम का अर्थ है जीवन की हर बात के प्रति एक विस्मय, संवेदनशीलता और गहराई की दृष्टि रखो। हर चीज के प्रति, हर चीज उसी तरह से विस्मयकारी है, उसी तरह से वो अपने भीतर जीवन का रहस्य समेटे हुए है। तो इस तरह से प्रेम से भरकर रहो। ऐसे प्रेम से भरकर जियोगे तो हमारी प्रेजेंस इंटेंस होती चली जाएगी, प्रेजेंस गहरी होती चली जाएगी, प्रेजेंस बढ़ेगी। लगातार अतीत और भविष्य से युद्ध बिना किए हुए उससे मुक्त रहो, अपने वर्तमान में रहो। तो ये सब हम महसूस कर पाएंगे, अपनी प्रेजेंस की जो ताकत है उसको, उपस्थिति के ताकत और उसके जादू को हम अनुभव कर पाएंगे। मीरा गोपालन लिखती हैं, मरना इज ओनली मेंटली ऑल दैट वी हैव एज्यूम्ड फॉर आवरसेल्व्स। हाँ बिल्कुल, और क्या, फंदा लगा के लटक थोड़ा ही जाना है। और बाद में नाम अनंत श्री का लिख जाना है। अनंत श्री ने कहा था कि हर क्षण में मर जाओ, तो हम लटक गए कि कोई उस बात के लिए थोड़े किसी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मरना। और गोरख जो कह गए थे, मरो है जोगी मरो, तो क्या करेंगे? जोगी कूद जाएंगे नदी में? नहीं, मेंटली ही मरना, अपने स्मरण में ही उसको हटाना है। वही है, जिंदा रहेंगे तभी तो एंजॉय करेंगे सब चीज़ को। मरना फिजिकली थोड़ा ही है, इस शरीर के साथ ही तो सारी लीला है, सारा तमाशा तो शरीर के साथ ही है। विनोद जी लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम, आप जिस तरह से प्रेम का वर्णन करते आ रहे हैं,
आप जैसा एक सद्गुरु के सिवा और किसी में ऐसा प्रेम पाना मुश्किल है। समग्र प्रकृति प्रेमपूर्ण है, लेकिन मनुष्य में क्या हो गया, प्रेम को एक्सप्लोर करने के लिए समझ को गहराई देनी पड़ती है। प्रणाम। समझ को गहराई देनी पड़ती है, यही तो बात है। अब कई बार लोगों को लग सकता है प्रेम पर इतनी समझ की बातें क्यों करनी, तो प्रेम को भी समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे हुए प्रेम में जो लोग कूद रहे हैं, वो प्रेम के बजाय प्रेम के फ्रेम को लेकर लौट रहे हैं। उनको पता ही नहीं प्रेम क्या है, बताया ही नहीं किसी ने। अब जब आने वाली पीढ़ी प्रेम सूत्रों को सुन लेगी, इतनी सब विस्तार से प्रेम के हर डायमेंशन को, हर रंग को, हर रूप को समझ लेगी, तो वो प्रेम को जिएगी भी, ज़्यादा सघनता से प्रेम को जिएगी और ज़्यादा सघनता से प्रेम को महसूस कर पाएगी। तो लोगों को बताया ही नहीं गया। हम सोचते हैं कि तो सभी को आता है, लेकिन कहाँ आता है, किसी को नहीं आता। इसीलिए तो लोग, देखिए क्या होता है ना, हमारे संबंध और ये सब ऐसे इसी खिलवाड़ पर चलते हैं। इसीलिए तो लोग एक लड़का लड़की पकड़ के लाते हैं, उसकी शादी कर देते हैं कि जाओ प्रेम में डूबो। अब भी तो इनको पता ही नहीं था कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, प्रेम के रंग रूप, प्रेम का विस्तार क्या है। तो समझ तो जागृत करना ज़रूरी है। कैसे हैंडल करेंगे अपने आप को, कैसे दूसरे को समझेंगे, क्या फिर वही बच्चे जो भी विवाह में गए थे वो माँ-बाप बन जाते हैं, तो फिर बच्चों के साथ खिलवाड़ शुरू हो जाता है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ऐसा मैं समझता हूँ एक ढाँचा बन जाना चाहिए जिसमें प्रेम, मानसिक स्वास्थ्य और इस तरह की तमाम बातों को लेकर एक 15 दिन, 20 दिन का एक पूरा तैयार हो जाए कोर्स जैसा, एक वर्कशॉप तैयार हो जाए। और जब भी किसी को शादी करनी है तो पहले वर्कशॉप ज्वाइन करे, समझे क्या संबंध होता है, क्या संबंध में गहराइयाँ होती हैं, प्रेम क्या होता है, कैसे हम हैंडल करते हैं अपनी प्रेजेंस को, कैसे दूसरे की प्रेजेंस को समझते हैं, कैसे प्रेजेंस बढ़ती है, कैसे घटती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए समझ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। समझ के लिए बातें ज़रूरी हैं, समझ के लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। पूरा एक जो भी धरातल है उसका उस सामने रखा जाना ज़रूरी है। तो यही काम गुरु करता है, यही काम गुरु करता है कि प्रेम और प्रेम की समझ जियोगे तो जीने के लिए उसको जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है कि पुरंजय ने लिखा है, नमन प्रभु, आज हमारे पास एक सशक्त मन है, ऊर्जा है, विचार की शक्ति है। क्या यह सब प्रेम को जीने समझने में कितना अहम है? क्या ये धारा के विपरीत नहीं चलना है? दूसरी तरफ यदि प्रेम को जीवन में पहले ही प्राथमिकता दी होती तो इतना विचार और ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेम को इंस्टॉल कर दिया होता तो इतना विचार और ऊर्जा पर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर ली है, अच्छा है। प्रेम जाग रहा है जीवन में और वो सब ठीक है। फिर प्रेम को जीने समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, पहचानी। और दूसरा पहलू कि जीवन पर आस्था रखो, जीवन के प्रति प्रेमपूर्ण रहकर उसको समझो कि जिसको जब जो जिस क्षण सुनना समझना है, अस्तित्व उसी मोड़ पर उसको साथ में लाता है। अब अगर आज देखो कोई आज से अनंत श्री को सुनना शुरू करे तो प्रेम सूत्र को सुन रहा होगा, प्रेम पर इस प्रेम पूर्ण चर्चा को सुन रहा होगा, तो वो तो प्रेम से शुरू कर रहा है। और जिसने निर्माण के 9 सोपान से सुना है, जिसने विचार ऊर्जा सजगता सुना है, जिसने ताओ, अष्टावक्र और गीता वीता और सारा पुराना मसला सुना है, तो वो ज्ञान का भी यात्री हुआ है, ध्यान का भी यात्री हुआ है। विज्ञान भरवतंत्र पर जब बोला तो ध्यान की इतनी विधियों से गुजरे सारे मित्र। आज प्रेम सूत्र पे चलने वाले कहेंगे मुझे तो किसी ध्यान की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो बिना किसी ध्यान के ही उस अलौकिक आनंद, नवजीवन, स्पंदन उस सब से भरा हूँ, उस उपस्थिति से भरा हूँ। हु केयर्स अबाउट एनी मेडिटेशन। तो ये सबका अपना अपना पैकेज है, अपना अपना सौभाग्य है, कब कौन कहाँ किस मुकाम पर किस चीज़ से टकराता है। लेकिन हर पड़ाव पर हर चीज़ ज़रूरी होती है, जिस पड़ाव पर जो चीज़ ज़रूरी होती वो होती है। अब इस प्रेम की यात्रा के बाद ये जो रथ निकलेगा, अब अगला प्रेम का ही रूप और क्या रूप लेकर
सामने चलेगा जिस पर हम सब लोग सफ़र करेंगे साथ में, ये तो आज हमें भी नहीं पता। लेकिन वो प्रेम का कोई अलग पहलू होगा, अलग आयाम होगा। हाँ, प्रेम को प्राथमिकता हमें देनी नहीं होती है, प्रेम प्राथमिक है ये हमारे प्राण जानते हैं। तो इसलिए ये किसी को नहीं सोचना है कि हमें प्रेम को प्राथमिकता देनी है, कोई ज़रूरत नहीं। क्या देकर करेंगे? हमें देने से क्या बनना बिगड़ना है? प्रेम प्राथमिक ही है, प्रेम आता है तो जीवन में प्रथम स्थान ही ग्रहण कर लेता है। प्रेम पीछे बैठने के लिए होता ही नहीं, वो तो ऐसा हवा का झोंका है, जब आता है तो प्राथमिक ही होता है, प्राथमिक ही बन जाता है। तो उसी को प्रथम मानो और चलते रहो, जीते रहो, जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है और सबके जीवन में प्रेम जाग रहा है, प्रेम की हवाएँ बह रही हैं, प्रेम के दीप जल रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा सुंदर है, तो सब सुंदर है।